हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर महान है प्रियो। प्रभु का धन्यवाद उसके प्रेम के लिए। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। हालेलुया। पवित्र 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 स्वामी, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद हो पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। पवित्र 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 सामर्थ्य पिताजी। हालेलुया। आपका धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए, आपके प्रेम और दया के लिए, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिताजी इस समय के लिए, सौभाग्य के लिए। आपने एक बार फिर सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में बैठ करके आपका वचन सुनने पाएं। प्रभु जी, हम सब की मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं। आप ही वचन सिखाएं, वचन आत्मा जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। प्रभु जी, हम ज्ञान की तलाश में नहीं, परंतु प्यारे परमेश्वर, हम आपकी तलाश में रहें, आपके भूखे और प्यासे रहें पिताजी। धन्यवाद प्रभु। आपके प्रकाशन जो हमारी ज़रूरत के मुताबिक हो पिताजी, वही हम सबको दीजिए। धन्यवाद। सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक भजन गाएंगे, फिर वचन में चलेंगे। ये भजन है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। प्रभु का धन्यवाद। ये भजन गाएंगे, फिर वचन में चलेंगे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यीशु का प्रभु है मेरा साथी। छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यीशु का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जाए। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। वो अग्नि कुंड है, शेरों की माद है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। वो अग्नि कुंड है, शेरों की माद है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है।
वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथ है। हम दबे क्यों रहें, हम व्याकुल क्यों रहें, प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहें। हम दबे क्यों रहें, हम व्याकुल क्यों रहें, प्रभु के पुत्र सब गाते ही रहें। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। तुरी सुनने का वक्त आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। तुरी सुनने का वक्त आ गया, अपने प्रभु को शीघ्र ही देखेंगे। कब तू आएगा, कितनी देर करेगा, इंतजार है मुझको तेरा यीशु जी। कब तू आएगा, कितनी देर करेगा, इंतजार है मुझको तेरा यीशु जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है, जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, प्रभु की स्तुति करते हैं। हमने कल विषय देखा था, हमारे जीवन में कष्ट या क्लेश क्यों आते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं एक अलग विषय, वो विषय है बुराई और दुष्टता का खमीर। इसके विषय में हम थोड़ा देखेंगे, ये है क्या चीज़। थोड़ा सा नया बात कुछ लोगों के लिए हो सकती है। आइए थोड़ा हम देखेंगे बुराई और दुष्टता का खमीर ये है क्या, इसके विषय में आइए प्रभु के वचन में चलते हैं और हम निकाल लेंगे। ये है पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 5 अध्याय 6 वचन से पढ़ेंगे। लिखा वचन में, तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूंथे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो। क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। प्रभु का धन्यवाद प्रियो, परमेश्वर की स्तुति करते हैं इन वचनों के लिए। यहाँ पर प्रभु का दास कुरिन्थियों की कलीसिया को, कुरिन्थियों के विश्वासियों को कहता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को क्या कर देता है, खमीर कर देता है। खमीर का मतलब समझते हैं ना, थोड़ा सा जब डालते हैं डबल रोटी में डलता है, ये चीज फुला देती है। तो खमीर को किसके साथ जोड़ा गया, घमंड के साथ। और घमंड वचन कहता है गिरने से पहले क्या आता है, मनुष्य के गिरने से पहले घमंड ही आता है कि मुझे सब कुछ ज्ञान है, मुझे सारी समझ है, मेरे पास ये शिक्षा है, मेरे पास वो शिक्षा है, बड़ी शिक्षा है, अच्छी शिक्षा, बहुत सारी चीजें आती हैं जीवन के अंदर जो क्या कर देती हैं, मनुष्य को गिरा देती हैं। वही प्रभु का दास पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया के विश्वासियों को कहता है कि तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा खमीर पूरे गुथे हुए आटे को क्या कर देता है, खमीर कर देता है। आज हम देखते हैं प्रियो, बहुत से लोग बेशक उनके पास
खरा उपदेश है, अच्छा उपदेश है, परंतु शैतान ने आ करके उनके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार डाले कि देखो तुम्हारे पास इतना बढ़िया वचन है, खरा उपदेश है, तुम तो दूसरों से बहुत अच्छे हो, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ये है, वो है। और इतना मतलब ज्ञान का घमंड उनके अंदर आ गया कि बहुत ज़्यादा फूल चुके हैं। आप में ये बात ना आए, आपको समझना है इस विषय को। घमंड बहुत सी उन बातों के कारण आता है जो हम अपने जीवन के अंदर ऐसा देखते हैं कि दूसरों से ठीक है, हम दूसरों से अच्छे हैं हम। अगर ऐसा आपने सोचना शुरू कर दिया तो शैतान आपको बहुत ज़्यादा क्या करेगा, फुला देगा और अंत में नष्ट करेगा। बहुत से लोगों के जीवनों के अंदर हम ये देखते हैं बातें। ठीक है, वचन में आगे चलते हैं। लिखा कि पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंथा हुआ आटा बन जाओ। एक तो घमंड है इसका मतलब, खमीर का मतलब, और पुराना खमीर का मतलब विचार हैं। बहुत सी वे बातें हैं जो अभी हम देखने जा रहे हैं कि खमीर का मतलब है क्या। पर उसको, पुराने खमीर को क्या करना है, अपने जीवन से निकाल कर अपने आप को लिखा शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। आटे को जब रख देते हैं ना, कई दिन रखा रहे तो क्या होगा, अपने आप भी उसमें खमीर उठ जाता है और वो फूल जाता है, फिर वो किस काम का है। बहुत से लोग बेशक खाते होंगे रोटी खमीरी, पर खमीर किस चीज को बताता है? खमीर बताता है, यहां वचन के अंदर लिखा है, दुष्टता और बुराई। खमीर किसको बताता है? दुष्टता को और बुराई को। इसमें बहुत सारी बातें शामिल हो सकती हैं, दुष्टता में और बुराई में। बहुत से लोग हैं ऐसा, एक तरफ उनका जीवन है विश्वासी का, परंतु अंदर कहीं ना कहीं दुष्टता छिपी हुई है, बुराई छिपी हुई है। दूसरे के कष्ट में, दूसरे के दुख में चैन मिलता है, सुख मिलता है। ये कैसे विश्वासी हैं? इन्हीं चीजों को निकाल करके अपने आप को शुद्ध करना है, प्रभु का वचन कहता है। और बहुत सारी और भी बातें हैं जिन्हें आप इस वीडियो में लगातार सुनिए, फिर आपको थोड़ा मालूम पड़ेगा। तो क्या करना है, पुरानी बातों को, पुराने विचारों को, पुरानी शिक्षा को, पुराने घमंड को, ये बुराइयां हैं, इनको निकाल करके अपने आप को शुद्ध करना है। और वचन में लिखा है, इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद करें। क्या करें? आओ उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। आप लोग शायद इस बात को बहुत से लोग जानते हैं या नहीं जानते, मैं नहीं जानता, परंतु जो बिल्कुल सीधे लोग हैं, सिधाई और सच्चाई से चलते हैं, जो परमेश्वर का वचन कहता सिर्फ उसको अपना आधार बनाते हैं, परमेश्वर उनका सहायक है, परमेश्वर उनको हाथ पकड़ के लेके चलता है, परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, परमेश्वर उनकी पूर्ति करता है। और जो शांति और जो संतुष्टि ये संसार नहीं दे सकता, प्रियो, परमेश्वर उन्हें मुफ्त में देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। बहुत सारे हमारे पास उदाहरण है, परंतु मैं उदाहरण ज्यादातर पेश नहीं करता इधर, उदाहरणों के बारे में ज्यादा बात नहीं करता, अपने अनुभव के बारे में भी कम ही बात करता हूं। सिद्ध हम वचन के बारे में बात करते हैं ताकि इस वचन के द्वारा आपके अंदरूनी जीवन के अंदर, भीतरी मनुष्यता के अंदर आप बल पाएं, ताकत पाएं। किस लिए? उस बुराई और दुष्टता के खमीर को निकालने के लिए, जो व्यक्ति को नष्ट करता है, एक विश्वासी को क्या करता है? नष्ट करता है। देखते हैं ना बहुत से लोगों के जीवनों को, बहुत से सेवकों के जीवनों को देख लीजिएगा, YouTube पे कितना प्रकार की शिक्षाएं हैं। उसको भी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? खमीर कहता है। उस खमीर को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करना। थोड़ा सा कुछ स्वीकार किया, कई लोग ऐसा करते हैं, भाई चलो बाकी तो उसने ठीक कही बातें, क्यों? परमेश्वर का वचन नहीं है आपके पास, प्रभु का वचन है आपके पास, ये सब कुछ ठीक कहता है, इसमें कोई भी गलती नहीं।
तो इसको छोड़ करके हम दूसरों को क्यों स्वीकार करें? प्रभु का वचन कहता है कि हमें आनंद मनाना है। वो आनंद क्यों नहीं मना पाते लोग? विश्वासी लोगों के अंदर निराशाएं क्यों है, उलझन क्यों है? ये इसलिए क्योंकि अंदर से बुराई का और दुष्टता का खमीर निकालना नहीं चाहते। आइए देखते हैं उसका मतलब क्या है। खमीर का मतलब क्या है, थोड़ा चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और 6 वचन में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और इसका देखिए 16 अध्याय और उसका हम देखते हैं 6 वचन में। यहां पर ऐसा लिखा है प्रियो, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? रोटी नहीं लेके आए थे वो। उन्होंने सोचा यीशु मसीह खमीर का जिक्र कर रहा है, तो खमीर तो सीधे रोटी से संबंधित है। उस समय में क्या था, आज भी हम देखते हैं अरब कंट्रीज में या उस जगह में देखते हैं, कई जगह हिंदुस्तान के अंदर भी बड़ी बड़ी रोटियां मिलेंगी। असल में वो आटा थोड़ा सा ही होता है, उसके अंदर थोड़ा सा खमीर डाला हुआ होता है, और खमीर फूल के इतनी बड़ी बड़ी रोटियां लगती हैं। ओहो, इतनी रोटियां है कुछ नहीं उसके अंदर, थोड़ा से आटे से बनी हुई हैं वो। तो वो रोटियां लेके नहीं आए, उन्होंने ऐसा सोचा। ये रोटियों के विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि उनके खमीर से क्या रहना, खमीरी रोटी से सावधान रहना। परंतु यहां यीशु मसीह ने कहा, यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं, और न यह कि तुमने कितनी रोटियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। यहां पर फिर यीशु मसीह ने उनको बताया कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। परंतु यह खमीर को अभी तक भी नहीं समझे थे वो लोग, यीशु मसीह के चेले, कि फरीसियों और सदूकियों का खमीर है क्या। देखिए आगे क्या लिखा है 12 वचन में, तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। हालेलुया। जब तक परमेश्वर समझ ना खोले तब तक प्रियो समझ नहीं आता, तब तक यही समझ आता कि हम सही रास्ते पे हैं। और हम क्या करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। सही रास्ते का अर्थ है क्या? सही रास्ते का अर्थ है परमेश्वर के वचन को ही सुनना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है, चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत हों, चाहे लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, हो सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की शिक्षा ही सही क्या है, अखमीरी रोटी है, जिसके अंदर कोई खमीर नहीं है। नहीं तो लोग आज क्या हैं, कुछ ना कुछ मिला करके पेश करते रहते हैं, थोड़ा सा उधर से मिला दिया, थोड़ा सा उधर से मिला दिया, और उसके अंदर से उस चीज का जो है असली चीज, असर, प्रभाव, प्रभु के वचन का इंपैक्ट बोलते हैं, जाता रहता है वो। आप सोचो, मान लो किसी ने कोई सब्जी बनाई, उसके अंदर मसाले पे मसाले, ये मसाला वो मसाला, ये चीज वो चीज डाल दी, इतनी सारी चीजें उसके अंदर डाल दी, असली सब्जी का जो स्वाद है वो नहीं पता चला, वो मसालों का स्वाद नजर में आया। ठीक है, बहुत से ऐसे शिक्षक हैं, ऐसे अगुए हैं जो इधर की कहानी उठाई, उधर की कहानी उठाई, ये किस्सा वो कहानी किससे सुनाएंगे, पूरे वचन गायब हो जाएगा।
तो किस चीज का प्रभाव आएगा? परमेश्वर के वचन का कहां प्रभाव रहेगा? यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उनके फरीसियों सदूकियों के खमीर से सावधान रहो, ऐसी शिक्षा से सावधान रहो जिसके अंदर मिलावट है। देखते हैं यूट्यूब पे बहुत से लोग, आप में से ज्यादातर लोग आप में से समझते हैं इस बात को कि वचन की सही शिक्षा है क्या, परंतु प्रियो, ये आपको भी इस बात से धोखा हो सकता है। कैसे धोखा हो सकता है? कि जो वचन सुन रहे हैं इसमें कोई कमी नहीं है, वचन तो सुन लिया, वचन तो सीख लिया, पर जीवन के अंदर आया क्या? वो व्यवहार आया क्या? वचन में लिखा है, खमीर का अर्थ देखिए 12 वचन में लिखा है, तब उनके समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं परंतु फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। अब इसमें स्पष्ट आ गया कि खमीर क्या है, उनकी शिक्षा क्या थी। सोचिए, यहां तो स्पष्ट आ गया कि यीशु मसीह ने क्या बोला था, सदूकियों और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो, और उसका अर्थ है उनकी शिक्षा। उस खमीर का अर्थ उनकी शिक्षा, वो है क्या थी? थोड़ी शिक्षा के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी के अंदर है 23 अध्याय, और उसमें हम देखेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। 23 अध्याय है, यहां देखिएगा, यहां लिखा शास्त्रियों और फरीसियों के विषय में ही है। अब जब हम इसमें पढ़ते हैं तो यहां लिखा वचन के अंदर 4 वचन से ही पढ़ना शुरू करेंगे। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना यानी गुरु कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। यहां पर प्रियो परमेश्वर के वचन के भेद को समझिएगा। यीशु मसीह ने बताया, अगर आप सावधानी से सुनेंगे तो शैतान की युक्तियों का सामना कर सकेंगे, नहीं तो अच्छे अच्छे सेवकों को शैतान ने ऐसा भरमा रखा है, बहुत ज्यादा। आप बहुत से लोग तो जानते भी हैं, बहुत से लोगों ने बहुत से सेवकों के साथ संगति भी की है, उनके व्यवहार को भी देखा है, ज्ञान और बुद्धि के भंडार उनके पास हैं, उनके जीवन को देखते हैं ना, उनके जीवन के अंदर कुछ और मिलता है। जैसा यहां हम देखते हैं सदूकियों और फरीसियों के बारे में, वो कहते तो कुछ और थे और करते कुछ और थे। ये दो बात नहीं चलेंगी प्रियो। यही तो है बुराई और दुष्टता का खमीर, यानी वो कहते कुछ और थे और करते कुछ और थे। ऐसे ही आज के सेवक भी हैं, बहुत से लोग हैं, ज्ञान की कमी नहीं उनके पास, बुद्धि ज्ञान की कमी नहीं है। वो क्या करते हैं, ज्ञान से घुमा के रख देंगे एक दूसरे व्यक्ति को, ताकि वो लोग उनके पीछे लग जाएं, और फिर जब उनके जीवन के अंदर देखेंगे, उनको क्या पसंद होगा? उनको पसंद होगा तालियां, उनको पसंद होगा लोग उन्हीं की वाहवाही करें। कई लोग तो अपने आप को गुरु भी कहलाने लगे हैं, और कई लोग बड़ा खुश होते हैं स्वामी, जब कोई स्वामी बोले ना, और प्रभु क्या हाल है, और प्रभु, उसका जवाब नहीं देंगे वो प्रभु का मतलब क्या, भाई ऐसा है, ये बातें बंद कर। और ये तालियां मिलती है ना, तालियां, ये आपको बहुत मार खुआएंगी, समझ लेना आप। किसी दिन उस विषय में भी प्रभु के वचन से देखेंगे। जो मान सम्मान के भूखे हैं ना सेवक या विश्वासी,
उस विषय में भी परमेश्वर के वचन से देखेंगे, बड़ा बड़ा ही गंभीर विषय है वो। तो यहां पर हम देखते हैं कि ऐसे सेवकों की शिक्षा से सावधान रहें जो कहते कुछ हो रहे हैं करते कुछ हो रहे हैं। जैसा यहां वचन के अंदर बताया गया कि ऐसे सेवक क्या करते हैं, दिखाने के लिए काम करते हैं। क्या करने के लिए? दूसरों को दिखाने के लिए। क्यों दिखाना? इसलिए कि उनकी वाहवाही हो, लोग उन्हें जाने कि उनके जैसा तो कोई है ही नहीं, वही सबसे ऊंचे पे हैं, वही महान है, वही तारीफ के योग्य हैं, तालियां उन्हीं के लिए होनी चाहिए। तो यहां पर यीशु मसीह कहते हैं उनको क्या होता है, बाजारों में नमस्कार बड़ा पसंद है और मनुष्यों में गुरु कहलाना बड़ा पसंद है। ठीक, यहां पर फिर आगे यीशु मसीह क्या कहते हैं प्रियो? यीशु मसीह कहते हैं तुम गुरु ना कहलाना। क्या ना कहलाना? गुरु ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम आपस में क्या हो? भाई हो। यहां पर आगे बताया पृथ्वी पर किसी को पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है, और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी अर्थात मसीह। अब विशेष बात यहां पर लिखी 11 और 12 वचन के अंदर, जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने। स्पष्ट बात है मसीह के वचन की शिक्षा। जो तुम में क्या होना चाहे? बड़ा होना चाहे, वो क्या बने? तुम्हारा सेवक बने। अब आपने सेवकों को देखा होगा किस प्रकार से उनके सेवक हैं, किस प्रकार से लोगों को तैयार कर लिया लोगों ने कि देखो मूसा का भी एक सेवक था, ठीक है, एलिया का भी एक सेवक था, इसका भी एक सेवक था, उसका भी एक सेवक था। वो क्यों ऐसी शिक्षा? ठीक है, हमें अपने अगुओं की सेवा करना है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, पर अगुओं के मन की जो भावना है वो अपने आप को महानता के ऊपर लेके जाने की नहीं होनी चाहिए। किसी विश्वासी के जीवन के अंदर भी ये बात नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बात क्या करेगी? सारे जीवन को नष्ट कर देगी, खत्म कर देगी। बहुत से विश्वासियों के जीवन को खत्म कर दिया इस बात ने। उनसे बात करेंगे ना तब मालूम पड़ जाएगा। असल में हम तो सब कुछ जानते हैं इन बातों को, क्योंकि परमेश्वर के वचन का जो प्रकाश है हमें एक एक विश्वासी को दिखा देता है कि भाई उसका सिस्टम कैसा है। कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हम अपने आप को ज्यादा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो लिखा वचन बड़ा किया जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। ये परमेश्वर के वचन है प्रियो। इन वचनों के अनुसार जब हम चलते हैं, कठिनाइयां, समस्याएं, मुश्किलें तो आएंगी, इसमें कोई शक नहीं। हमें थोड़ा सा भारी हो जाएगा दूसरे की सेवा करना, प्रैक्टिकल सेवा करना। वचन प्रचार करने वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल व्यवहारिक तौर से जब हम सेवा करते हैं एक दूसरे की, परमेश्वर देखता है उस बात को कि जब ये इतना डाउन जा सकता है, नीचा हो सकता है, तो इसको ऊंचा भी उठाया जा सकता है। और जो ऊंचा ऊंचा है, ठीक, कितना ऊंचा जाएगा वो? एक जगह तो एंड हो जाएगा ना, एक जगह तो अंत हो जाएगा ना प्रियो। जब परमेश्वर हमको उठाता है, तैयार करता है, उस बात में बड़ा फर्क है। परमेश्वर जब इस प्रकार से कार्य करता है किसी के जीवन में, उसका आधार क्या है? आप सोचिए, उस बात का आधार क्या है? उस बात का आधार है आपका व्यवहार, आपकी सच्चाई, आपकी खराई। आप सच्चाई से चलते हैं, खराई से चलते हैं, या मन में दुष्टता रख के चलते हैं? बहुत से लोगों को हम देखते हैं अच्छे से। कई बार जब प्रभु भोज होता था तो कई लोगों के ऊपर नजर रहती थी कि देखो किस प्रकार आराम से बैठे हैं, क्यों नहीं खड़े होकर सेवा करते हैं। पर कई भाई बहन लगे रहते हैं सेवा में। तो प्रियो, परमेश्वर की नजर रहती है हमारी क्या, हम क्या करेंगे? हम किसी को ना बढ़ा सकते हैं, ना हम किसी को घटा सकते हैं। परमेश्वर व्यवहार देखता है, परमेश्वर देखता है अंदर की भावना। ये कितना साफ सफाई करता है, कितना ये छोटे छोटे कार्यों में कितना इसकी श्रद्धा है, कितना इसका मतलब लगन है। या बैठा रहता है कि कोई दूसरा ही ले आके दे दे और खा के चले जाएं, और थाली भी कोई दूसरा ही क्या कर दे, साफ कर दे। सोचिए प्रियो, दीनहीन, जो कष्टों में, परेशानियों में निराश होंगे, दुखी होंगे, उनकी सहायता ऐसा व्यक्ति कैसे कर देगा? कर देगा ऐसा व्यक्ति? कभी भी नहीं कर सकता। उसको उठना ही भारी हो जाएगा।
वो सेवा क्या करेगा? तो परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनता। इसलिए प्रभु कहता है ये जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने। सेवक बनना है, सेवा नहीं करवानी। यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह के जीवन चरित्र को जब हम देखते हैं तो प्रियो हमारे आत्मिक जीवन के अंदर बड़ा ही हिम्मत मिलती है। यीशु मसीह उस प्रकार किससे नहीं आया जैसे आज के गुरु हैं, आज के सेवक हैं। उनकी सेवा में बहुत से लोग लगे रहते हैं, उनको तो कुछ करने ही नहीं देते हैं। उन लोगों ने भी अपना जीवन ऐसा बना लिया कि बस पूरा मौज मस्ती और आराम है। ये परमेश्वर का सही रास्ता नहीं है। ये सदूकी और फरीसियों की शिक्षा है कि आप कहें कुछ और करें कुछ। बुराई और दुष्टता है प्रियो, उस शिक्षा से बचे रहना और बुराई और दुष्टता को जीवन के अंदर से निकालना है। तब होगा क्या? इस बात का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर होगा। जब आप प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे, जैसा यीशु मसीह ने बोला कि जो अपने आप को क्या करेगा? बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। जब हम प्रभु के वचन के अनुसार दीनता हलीमता से एक दूसरे की सेवा के लिए अपनी कमर बांधे रहते हैं, तब जो असली आनंद आपके जीवन के अंदर कहीं कहीं गायब है, वो आनंद आपको आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा उसका प्रभाव क्या होगा? परमेश्वर आपको जरूर नियुक्त करेगा अपनी सेवा के लिए। अपनी सेवा का मतलब परमेश्वर के वो लोग हैं जो दुखी और निराश परेशान हैं, जिनको उठाने की आवश्यकता है। कौन उठाएगा? परमेश्वर किसी इंसान को तो इस्तेमाल करेगा। किसको करेगा? जो अपने आप को बहुत बड़ा बनाता है उसको, या जो अपने आप को छोटा बनाता है? जो दीनता हलीमता से कमर बांध करके एक दूसरे की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं प्रियो, परमेश्वर उनका जरूर अपनी उस अनंतकालीन इच्छा और योजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रभु आपको ऐसी समझ दे, ऐसा बुद्धि दे परमेश्वर आपको कि आप इस बुराई के खमीर से बच जाएं। नहीं तो आने वाले समय में होगा क्या? एक हिस्सा जीवन के अंदर रह जाएगा, वो है ज्ञान। बाकी क्या होगा? नहीं 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 नहीं। ठीक है, हमने भी तो सोच के चलना है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अपने हिसाब से चलेंगे। जो परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अगुवे बोलेंगे ना, वो नहीं, क्योंकि उसमें क्या लगता है? नुकसान। और जो आपको आपकी बुद्धि बताएगी उसमें लगता है फायदा। तो व्यक्ति कौन सा सौदा करता है? नुकसान का या फायदे का?